ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 6 जनवरी 2024 के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा हम बच्चों को मीठी लाइन में क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसीलिए सुख कर्म करो, कोई भी विकर्म न करो। माना इस शरीर को भूल अनासक्त, किसी भी चीज में आसक्ति न हो, फर्ज अदाई करते हुए, कर्म करते हुए कर्म योगी बन करके कर्मातीत बन करके घर चलना है। इसीलिए सुख कर्म करना है और कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। पहला पॉइंट दिया है उत्तर में कि निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और स्वयं की महिमा। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को पहचान जाएंगे कि हम देवताओं की महिमा कर रहे हैं, कि हम परमात्मा की महिमा कर रहे हैं, या हम स्वयं की महिमा कर रहे हैं। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वो बहुत ऊंची होती है और तुम रहते हो ऊंचे ते ऊंच हो, तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी चढ़ने में कोई बहुत होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं है। आत्मा जो पतित है उनको पावर बना करके ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वो फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है, अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं, मोह भी विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं, मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्याएं पवित्र को कहा जाता है, माता को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बुढ़ियां हो,
परंतु ब्रह्मा के बच्चे तो हो ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर से आए फिर निकल करके जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई स्मृति न आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं अपना ये शरीर भी नहीं है, अब इस शरीर को भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन, आपको कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं घूमो भल फिरो, फिर बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो, वहां रावण नहीं होता। रावण द्वारा ही बेकारी दुनिया होती है और राम बाप आकर के पावन बनाते हैं। वहां पतित कोई नहीं हो सकता। कोई कहते हैं कि पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। ये पता नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। ये खेल है वैश्यालय शिवालय। पतित दुनिया पावन दुनिया, पहले सुख फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई। ये अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है और हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए कि हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके पास सिवाय किसी को भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो। जो प्यारे थे प्यारी चीज है वो याद आनी चाहिए और फिर सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो कि हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्यों की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं। बिगर खर्चे विश्व की राजा ही लेते हो। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वो देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमंत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो।
हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही। 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वो आकर के समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो, जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो बोलो, तुम क्या भीख मांगते हो? हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा ये बैच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है कि बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। सदा बैच लगाकर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 बापें और 2 से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वो तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वो सब है जिस्मानी यात्राएं। ये है रूहानी यात्रा। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हो। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो। सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं? वहां खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बेटाइम कभी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए, क्योंकि संस्कार बनाना है। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ करके ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं। जैसे हम अशरीरी आए हैं, वैसे अशरीरी होकर के जाना है। शास्त्रों में भी है लाठी भी तोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं। यहां तो शरीर को छोड़ने की बात है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहां सिर्फ बाप को याद करना है। बाप बिगर दूसरा न कोई। तो बच्चों को ज्ञान मिला है। ये बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम जानते हो कि मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया, मामे कम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में बैठे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है।
यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहां समझेंगे कि बाबा मधुवन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते, ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। सिर्फ बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं? बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है, मुझे बुलाते ही हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे कि सिर्फ बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो ये शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है ना कि श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी है कि दो बिल्ले आपस में लड़े और बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उसको माखन दिखा दिया। अब अपने को देखो कि हम ऐसे बने हैं व नहीं। ये पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए। प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे, यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। परंतु ये भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहां कहां फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो कि तुम सब आत्माएं बच्चे हो और वर्षे की हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरों को देते हैं ना, अभी तो वह काम नहीं करना। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वो है सत्युग, है शिवालय पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा, तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है और दिल से पूछना है
कि हमने कि फलाने मिसल सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना है कि फलाने की मिसल हम सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण एक टीचर चाहिए, टीचर तो खुद बनो। समझा? बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बाकी बाबा किससे पैसे ले क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि सब यहां खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शराबी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखेंगे देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने ज्ञान रत्नों से जो झोली भरी। धारणा के लिए अब सुनते हैं मुख्य सार। पहला पॉइंट है कि ट्रस्टी बन अनासक्त बनकर रहो, कोई भी फालतू खर्चे मत करो, स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा पॉइंट है, एक प्यारे से प्यारी चीज बाप को याद रखो, जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी देवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज का वरदान है, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता हो। और डिटेल में सुनते हैं, जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। आज का स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। आज बाबा ने अव्यक्त मास में अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह रहित देहवान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देहवान से न्यारे रहो, हरेक को प्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहती फरिश्ता स्थिति। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज बाबा के महावाक्य।